और आज मैं अल्लाह ताला से इनकिसारी से दुआ करता हूँ कि नवाज शरीफ आए, अगला इंतखाब लड़े और चौथी मर्तबा पाकिस्तान का वजीर आजम बने और मैं उनका एक सिपाही बनकर उनकी खिदमत करूंगा, मुल्क की खिदमत करूंगा। तो लोग हिसाक डार साहब की मेहनत, उनकी टांगे खींचने के लिए बातें कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उनको पार्टी बनाने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल IMF का मामला चल रहा है, हमने IMF की शराइत मंजूर करने के लिए उल्टे सीधे हो गए हैं क्योंकि पाकिस्तान का अजीम तर मफाद इस बात का तकाजा करता है कि शॉर्ट टर्म में हम IMF के साथ मुआहदा करके मुल्क को तरक्की की तरफ हम लेकर चलें। नवाज शरीफ इंतखाबात लड़ें और चौथी बार वजीर आजम बने, उनका सिपाही बनकर काम करूंगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की के मेहमान हैं, उनकी वापसी से सियासी नक्शा बदल जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नून लीग की जनरल कौंसिल से खिताब, कहा IMF की शराइत मानने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए। इसहाक डार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, डार की टांगें खींचने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। मुल्क को बनाने वाले हाथ कभी मुल्क को तोड़ नहीं सकते। एक भी कोई नवाज शरीफ का नाम लेके ये नहीं कह सकता कि नवाज शरीफ ने कभी घेराव जलाओ की तरकीब दी हो, कभी कौम के नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम पकड़ाए हो, कभी उनको कहा हो कि बदतमीजी करो, गालियां दो, बल्कि हमेशा ये कहा कि बदतहजीबी का जो जवाब है उसको तहजीब से दो, उसको इखलाक से दो। पाकिस्तान में उतार चढ़ाव आए, मुश्किलात आई, फैसले करने का वक्त आया, लेकिन आपकी जमात ने, नवाज शरीफ साहब ने, आपके लीडर ने कभी मुल्की मफाद का सौदा नहीं किया, जाती मफाद पर मुल्की मफाद कुर्बान नहीं किया। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए और चले गए। इंतखाबात में क़यादत नवाज शरीफ खुद करेंगे। मरीम नवाज का दो टोक ऐलान, बोली नून लीग के 9 साल निकाल दें तो मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ नहीं। 2022 में मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था। शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने मुश्किल हालात में मुल्क चलाया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से दूर रखा। शहबाज शरीफ ने हर फैसला नवाज शरीफ के मशवरे से किया। नवाज शरीफ के लिए पार्लिमानी सियासत की राह हमवार। सेनेट ने नाअहली की मुद्दत 5 साल करने का बिल मंजूर कर लिया। जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन न होने पर नाअहली 5 साल होगी। मुतलका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। इलेक्शन कमीशन नया इंतखाबी शेड्यूल या नई इलेक्शन तारीख का ऐलान कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी प्रोग्राम में भी तरमीम कर सकेगा। पाकिस्तान को आज चीन से $1 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान को तरसील से मुतालिक सॉफ्ट कोड मौसूल हो गया। रकम आज रात तक मरकजी बैंक में मुंतकिल होगी। $1 अरब कमर्शियल कर्जा है। पाकिस्तान ने रवां हफ्ते चीन को पेश की अदायगी की थी। बीजिंग ये रकम वापस कर रहा है। IMF के साथ नवा जायजा फरवरी में मुकम्मल हुआ। नवे जायजे के मुज़ाकरात में सिर्फ बैरूनी फंडिंग पर इत्तफाक राय होना रह गया था। ये मसला भी वज़ीर आज़म की MD IMF से 19 मई की गुफ्तगू में हल कर लिया गया था। वज़ारत ख़ज़ाना ने वज़ाहती एलामिया जारी कर दिया। अगले साल का बजट नवे जायजे का हिस्सा नहीं था। वज़ीर आज़म के वादे के मुताबिक IMF को बजट तफसीलात भिजवाई गई। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। मरीम नवाज सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग बन गई। एहसन इकबाल बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। सेक्रेटरी तलात का ओहदा मरियम औरंगजेब के पास रहेगा। इसहाक डार सेक्रेटरी फाइनेंस और सदर ओवरसीज मुंतखब। तमाम ओहदेदारों का इंतखाब आइंदा 4 साल के लिए किया गया। तोशाखाना केस में नैब ने चेयरमैन PTI को 21 जून को दोबारा तलब कर लिया। चेयरमैन PTI ने 58 तहाइफ हासिल किए जो तोशाखाना में जमा नहीं करवाए गए। नैब की केस से मुतालिक दस्तावेजात हमराह लाने की हिदायत। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी को 22 जून को बुला लिया। कराची सिंध है और सिंध रहेगा। पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत का खात्मा चाहती है। MKM को किसने कहा था बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट करे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की असम्बली में घन गरज। कहा तूफान के पेश नजर तमाम मशीनरी अलर्ट थी। बिपरजॉय खौफ के बादल मंडलाकर चलता बना। भारतीय गुजरात का साहिल अबूर करने के बाद शिद्दत में कमी आ गई। हवाओं की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर रह गई। NDMA के मुताबिक आज तूफान कमजोर होकर डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा।
बिपरजॉय ने भारतीय गुजरात की साहिली पट्टी पर लैंडफॉल मुकम्मल कर लिया। गुजरात के साहिली इलाकों में तबाही, दरख्त और खंबे उखड़ गए। तूफान गुजर गया, आसार अब भी बाकी। गदानी के साहिल पर समंदर में तूफानी बरकरार। केटी बंदर पर हवाओं की शिद्दत बढ़ गई। ठट्टा केटी बंदर, सचनवारी में तेज बारिश। थरपारकर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। इब्राहिम हैदरी के माहीगीरों की जिंदगियां मामूल पर आ गईं। कराची की 70% जो सारफीन हैं उनके लिए बिजली की कोई लोड शेडिंग नहीं है। तमाम जो सनत है उसके लिए बिजली की कोई लोड शेडिंग नहीं, वो 24 घंटे चल रही है। और बाकी जो इलाके हैं जहां हम कराची इलेक्ट्रिक में उनका बिलों की बाजियाबी कम है, जहां नुकसानात हैं, जहां लॉसेस हैं, वो वहां भी जो मामूल की लोड शेडिंग है वो इस वक्त हो रही है। कराची को बिजली पर 171 अरब रुपए की सब्सिडी मिलेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक में 24% शेयर्स हुकूमत पाकिस्तान के हैं कि इलेक्ट्रिक, सुई सदरन और हुकूमत के मामलात जल्द तय पा जाएंगे। जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल किया था डाकू का, वो उस पर एतराज़ किया। मैं गैर मुनासिब लफ्ज़ था, खुसूसन असातिज़ा के जो बारे में इस्तेमाल करना, और मैं उसके लिए माजरत खा भी हूँ। और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि कार्रवाई में ये लफ्ज़ जो है इसको हज़फ कर दिया जाए। मेरे दिल में असातिज़ा की बड़ी इज़्ज़त है और तालीमी दरसगाहों की बड़ी इज़्ज़त है। जितनी सियासत आजकल हम में है, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा जो है वो तालीमी अदारों में सियासत है। ख्वाजा आसिफ ने यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को डकैत कहने पर माजरत कर ली। स्पीकर कौमी असम्बली से नामुनासिब अल्फाज हज़फ करने की दरख्वास्त। कहा, मेरी तकरीर में करप्शन पर जोर था। करप्शन किसी भी शोबे में हो, इसकी बात की। स्पीकर आचा परवेज अशरफ ने ख्वाजा आसिफ के तर्ज अमल पर इन्हें खिराज तहसीन पेश किया। 9 मई के अरमनाक और अफसोसनाक वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस आदमी की वजह से हमारे बच्चे का मुस्तकबिल तबाह हो गया है। हम तमाम नौजवानों और उनके वालिदैन से ये इल्तिजा करते हैं कि इस किस्म के झूठे सियासी मनफी प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। 9 मई को जलाओ घेराव के वाक़यात। एबटाबाद के रिहायशी शरपसंद मोहम्मद फैसल का बलोच रिजमेंटल सेंटर एबटाबाद पर हमले में मरकजी किरदार। शरपसंद के भाई सुहेल अब्बास का शरपसंदी का एतराफ़। साहनी की पुरजोर मजम्मत कर दी। कहा, चेयरमैन PTI की वजह से मेरे भाई का मुस्तकबिल तबाह हो गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की क़यादत में IG उस्मान अनवर का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए शानदार इक़दाम। पंजाब काबीना ने काउंटर टेररिज्म फोर्स के सर्विस एंड प्रमोशन रूल्स में तब्दीली की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। CTD कारपूल्स अब ग्रेड 14 में डायरेक्ट अंडर ऑफिसर्स प्रमोट होंगे। साबिक श्रीलंकन कप्तान अर्जुना राणा तुंगा भी बीबी शहीद के फैन निकले। वफाकी वज़ीर एहसान मज़ारी से मुलाकात में 1994 क्रिकेट वर्ल्ड कप की यादें ताज़ा की। कहा, बेनज़ीर भुट्टो अजीम खातून शख्सियत थी। वो दिन नहीं भूलता जब उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी दी। लीची खुश जायका और फरहत बख्श होने के साथ बेशुमार तिब्बी फवायद का हामिल फल। लीची के दरख्त पर फूल से लेकर फल तक का 6 माह का सफर जून के महीने में मार्केट में दस्तयाब होती है।